Windows PowerShell and Exchange Management Shell. And we do connect PowerShell many times instead of Exchange Management Shell. देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग PowerShell यूज करते हैं तो PowerShell इज नॉट कनेक्टेड विद माय एक्सचेंज सर्वर। देखो PowerShell अलग है और मेरा एक्सचेंज सर्वर अलग है। तो एक्सचेंज सर्वर हैव सेवरल मॉड्यूल्स। एक्सचेंज सर्वर के अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनमें एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड स्क्रिप्ट्स और कमांड्स स्टोर होती हैं, जो कि नॉर्मल पावर शेल के अंदर नहीं है। एक्सचेंज पावर शेल जो है या एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल है, उसके अंदर एक्सचेंज सर्वर मॉड्यूल्स है, ठीक है ना, जो कि नॉर्मल पावर शेल के अंदर नहीं है। नॉर्मल पावर शेल के अंदर वो मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है जो एक्सचेंज सर्वर के अंदर है, ठीक है ना। तो जब एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल को हम यूज करते हैं तो एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल इज डायरेक्टली एक्सेसिंग माय एक्सचेंज सर्वर। जो एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल है वो मेरे एक्सचेंज सर्वर को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्सचेंज जो मैनेजमेंट शेल है, जब उसको लोड करती है तो क्या क्या स्क्रिप्ट लोड होती है। देखो देखो मैनेजमेंट एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल में गए हम यहाँ पे, देखो ये इमीडिएटली ओपन नहीं हो रहा। देखो क्योंकि ये अभी क्या करेगा, लोड करेगा एक्सचेंज सर्वर की सारे मॉड्यूल्स को लोड करेगा। और एक्सचेंज सर्वर के जितने मॉड्यूल हैं जब वो लोड हो जाएंगे सक्सेसफुली तो हमारा जो एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल है हमारे एक्सचेंज सर्वर के साथ कनेक्ट होगा। ये देखो, ये जो आप देख रहे हो ये सारे मॉड्यूल लोड हो रहे हैं। आप देखो, ये देखो जब सारे मॉड्यूल हमारे लोड हो जाते हैं एक्सचेंज सर्वर के, उसके बाद ये आपका एक्सचेंज मैनेजमेंट शेल जो है इसके ऊपर आप एक्सचेंज सर्वर से रिलेटेड कमांड्स को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, बात समझ आई। अब यहाँ पे जो आपके चीजें हैं, देखो ये गेट कमांड, ये सारी चलेंगी आपकी। ये एक्सचेंज से रिलेटेड ही आप यहाँ पे कमांड चला सकते हो, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल जो आपका जो पावर शेल है उसकी फंक्शनैलिटी तो है ही इसके अंदर, लेकिन साथ में एक्सचेंज सर्वर की भी डाल दी गई है। एक्सचेंज सर्वर के मॉड्यूल इसके अंदर ऐड कर दी गई। क्लियर हो गया। कोई भी अब कमांड चलाओगे तो एरर आएगी, क्योंकि जो इससे रिलेटेड जो कमांड है वही चल पाएंगी इसमें। इसमें देखो एक्सचेंज ये जो आपका शेल है ना, इसी में होगा, इसका वर्जन आपको पता लग जाएगा। नॉर्मल जो पावर शेल का वर्जन कौन सा डला हुआ है। नहीं तो हो गया .NET फ्रेमवर्क, इसमें है कहीं, देखो पावर शेल लिखा है कहीं। देखो ये रहा वर्जन विंडोज पावर शेल। ये देखो ये चल रहा है विंडोज पावर शेल 4.0। इसके अंदर देखो अभी ये चल रहा है, पहले चलता था 2.0, अब ये 4.0 डिफॉल्ट इंस्टॉल है इसके अंदर। एक होता है पावर शेल है, इसके अंदर भी आप स्क्रिप्ट वगैरह लिख सकते हैं, तो ये इसके अंदर डिफॉल्ट डाला होता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं
पावर शेल आईएससी और पावर शेल, ये एक्सचेंज का इसके अंदर नहीं होगा, ये विंडोज के अंदर डला है, वो एक्सचेंज सर्वर के अंदर डला हुआ। ठीक है, देखो एक्सचेंज सर्वर की हेल्थ को टेस्ट करेंगे अब इसके थ्रू, पावर शेल के थ्रू। इसका एक्सचेंज पावर शेल है ना, देखो टेस्ट हाइफन सर्विस CRBAC सर्विस डालते हैं कि सर्विस, ये देखो एक्सचेंज सर्वर अगर प्रॉपर काम कर रहा होता है तो उसको टेस्ट करने के लिए देखो ये, अब ये जो कमांड इस तरह की जो चल रही है ये नॉर्मल वाले पे नहीं चल पाएंगी, पावर शेल पे, ये एक्सचेंज सेल पे ही चल पाएंगे, मैनेजमेंट शेल। देखो मेल बॉक्स सर्वर रोल ट्रू, और मेल बॉक्स सर्वर के साथ कौन कौन सी सर्विसेज कनेक्टेड हैं वो दिखा रहा है, देखो सारे, IS एडमिन, एक्सचेंज AD टोपोलॉजी, एक्सचेंज डिलीवरी सर्विसेज, एक्सचेंज IS सर्विस, एक्सचेंज मेल बॉक्स असिस्टेंट सर्विस, एक्सचेंज रेप्लिकेशन सर्विस, एक्सचेंज RPC सर्विस, एक्सचेंज सर्विस होस्ट, एक्सचेंज सबमिशन सर्विस, थ्रॉटलिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट लॉग सर्विसेज सर्च। ठीक है, ये सारी है, विन RM है। क्लाइंट एक्सेस सर्वर रोल देखो वो भी इंस्टॉल है, ये सारी सर्विसेज की डिपेंडेंसी सर्विसेज है। फिर इसमें देखो यूनिफाइड मैसेजिंग रोल है, ये देखो हब ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल है इसके अंदर। अब ये हब ट्रांसपोर्ट रोल जो है ये क्लाइंट एक्सेस सर्वर के अंदर ही, ये मेल बॉक्स के अंदर ही डाल दिया गया है। ठीक है, वैसे तो इसमें अलग अलग रोल दिखा रहा है, देखो हब ट्रांसपोर्ट, यूनिफाइड, क्लाइंट एक्सेस और मेल बॉक्स, ये इसके रोल है, और हर रोल प्रॉपरली सही तरीके से काम कर रहा है, कोई इसमें एरर नहीं है। तो ये एक्सचेंज सर्वर के हेल्थ को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना, अब अगर आपका एक्सचेंज सर्वर और भी प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो आप इनकी जो मेन सर्विसेज हैं उनको रिस्टार्ट कर सकते हो। जैसे एक होती है मेल बॉक्स सबमिशन सर्विसेज, अगर आपका मेल बाउंस हो रहा है तो ये वाली कमांड आप परफॉर्म करोगे। अगर मेल बाउंस हो रही है बार बार तो रीस्टार्ट हाइफन सर्विस MS एक्सचेंज सबमिशन, तो ये मेल बाउंस नहीं होगा, फिर आपका ये सर्विस को क्या है एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये मेल सब पूरे बॉक्स, एक्सचेंज पे ये सर्विस पूरे एक्सचेंज पे रन होगी ना? हाँ, जब मेल बॉक्स की ट्रबल शूटिंग करनी होती है उसके लिए ये, मेल बॉक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, मेल जो है बार बार क्या है आउटबॉक्स में तो जा रही है और आउटबॉक्स से बाहर नहीं जा रही है, यानी कि ड्रॉप ड्रॉप हो जा रही है, मेल बाहर नहीं जा रही, कनेक्टिविटी नहीं बना रही है, बाउंस मार रही है, उसके लिए है ये। तो इस सर्विस में प्रॉब्लम होती है, सबमिशन सर्विस में। तो ये या तो सर्विस स्टॉप रहती है या काम नहीं कर रही होती, तो इसको रिस्टार्ट करना पड़ता है। ठीक है, और दूसरी सर्विस होती है डिलीवरी सर्विस, आपने मेल भेजा लेकिन डिलीवरी नहीं हो पाया, तो मेल बॉक्स के लिए ये एक्सचेंज डिलीवरी सर्विस होती है, इसको भी आप रिस्टार्ट कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग ट्रबल शूटिंग यूज़ करोगे, ये सर्विस को आप रिस्टार्ट करोगे, मेल एक्सचेंज डिलीवरी सर्विस। ठीक है, और बताते हैं आपको MS एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये हब ट्रांसपोर्ट सर्विस में प्रॉब्लम जब होती है उसके लिए ये रिस्टार्ट हाइफन सर्विस MS एक्सचेंज ट्रांसपोर्ट, ये देखो ये मेन है, इसमें टाइम लग रहा है थोड़ा सा, तो ये इस तरह से दिखाएगा वेटिंग करके। स्टॉप होगी फिर उसके बाद दोबारा ऑन हो जाएगी। इसकी जो डिपेंडेंसी सर्विसेज हैं वो भी ऑफ होती हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगाती है सर्विस। तो जैसे हमने मेल बॉक्स क्लस्टर अगर हमने क्रिएट किया, तो अगर मैंने कोई सर्विस रन की, सपोज ये रीस्टार्ट हाइफन सर्विस हम्म, MS एक्सचेंज सबमिशन की सर्विस को अगर मैंने तो ये सभी मेल बॉक्स सर्वर पे रन होगी या फिर क्लस्टर के अंदर, या एक इंडिविजुअल उस पे नहीं नहीं, ये रन तो होगी? सिंगल सिंगल मेल सर्वर पे होगा ना, ये तो अच्छा। हर मेल सर्वर पे चलाना पड़ेगा आपको, क्योंकि हर मेल सर्वर पे होंगी ना ये सर्विसेज। तो ये देखो स्टॉप हुई उसके बाद स्टार्ट होगा।
और ये होती है एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी। ये सबसे मेन है। अगर इन तीनों से भी काम नहीं चल रहा तो ये चौथी कमांड आपको रन करनी पड़ेगी, एक्सचेंज एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी। ये मेन सर्विस है। अगर इसे ऑफ कर दिया तो आपका एक्सचेंज सर्वर ही काम नहीं करेगा। सबसे मेन सर्विस है ये एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी सर्विस। रीस्टार्ट एमएस एक्सचेंज। एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी, इसको यहाँ से करना पड़ेगा, इसके लिए कमांड परफॉर्म नहीं हो रही है। सर्विसेज एक्टिव डायरेक्टरी टोपोलॉजी। ये है ना सर, सेकंड तो है, ऊपर से हाँ सेकंड। ये रही, ये आपकी। तो ये आपको रिस्टार्ट करनी है। देखो सारी इसने, देखो सारी सर्विस मेन है ये रही। ये सारी इसके देखो, ये सारी सर्विस रिस्टार्ट होंगी तब जाके ये होगी। देख रहे हो कितनी खतरनाक सर्विस है। मेन सर्विस यही है इसकी। ये सब कुछ बंद कर देता है। अगर आपका एक्सचेंज पूरी तरह से काम नहीं कर रहा ना, तो इसी की वजह से नहीं काम करता है। अगर ये बंद हो गई तो इसका मतलब पूरा बैठ जाएगा एक्सचेंज सर्वर। ये इसकी मेन सर्विस होती है। ठीक है, ये ट्रबल शूटिंग के लिए होते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तब। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारी एक्सचेंज सर्वर की कौन कौन सी सर्विसेज है। ठीक है, बता देना जब समझ ना आए। ठीक है, या ऊपर से जाने लगे, नहीं, है ना। ऊपर से जाने लगे तो मैं स्टॉप कर दूंगा। ठीक है, हाँ, पहले उतना चीज कर लो जितना समझ आती रहे। और इसको ना डेली बेसिस पे करो तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि क्या है ना, देखो आप सैटरडे संडे आओगे तो ज्यादा प्रेशर रहेगा करवाने का, तो उसमें दो दो तीन तीन घंटे में रगड़ दूंगा आपको। तो ऐसी ऐसी कंडीशन में जो है ना, आपको एकदम से बर्डन पड़ जाएगा। तो ये है कि अगर आप रेगुलर आ सको ना, अगर हफ्ते में 3 दिन आ जाओ। उसी सैटरडे संडे और मंडे कर लेते हैं हाँ ऐसा कर लीजिए। इस मंथ। मंडे तो क्योंकि इस नहीं यार, मंथ क्योंकि मेरी सैटरडे संडे, मंडे को मेरे पास बहुत प्रेशर होता है। ट्यूसडे, ठीक है, तो ट्यूसडे में कर लेना। ट्यूसडे कर लेते हैं। हाँ क्योंकि इस मंथ मेरी जो वीक ऑफ है ना, मंडे ट्यूसडे और सैटरडे संडे मेरे पास वर्क में मीटिंग थी, चलो, तो मॉर्निंग अगर शिफ्ट में मेरी। अगर देखो क्या है ना, अगर मंडे को मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है ना, नहीं तो फिर तो ट्यूसडे में तो पक्का ही है। इसमें एक और सर्विस होती है, नेट टीसीपी पोर्ट शेयरिंग सर्विस। कभी कभी क्या होती है, सारी सर्विस चलती होती है, यही बंद हो जाती है। तो अगर ये बंद हो जाएगी तो आपके मेल ना तो आएंगे ना जाएंगे। तो ये आपकी टीसीपी सर्विसेज के अंदर होती है। नेट टीसीपी, ये देखो पोर्ट शेयरिंग वाली है। अगर ये बंद हो तो जाए तो सर, आप ये तब भी एक्सचेंज सर्वर काम नहीं करता आपका। ये देखो, ये देखो, क्योंकि मेन डिपेंडेंसी किसके साथ है, इसकी एडी टोपोलॉजी के साथ है। अगर ये बंद तो टोपोलॉजी बंद, खत्म। तो ये मेन सर्विस है। ये नेट टीसीपी सेंड टू सर्विस अदर और डिपेंडिंग ऑन स्टॉप कंट्रोल एज इन सेंड टू। अच्छा, स्टॉप नहीं हो रही है ये, ये स्टॉप नहीं हो रही है, बाकी सर्विस स्टॉप करनी पड़ेंगी पहले तब ये स्टॉप होगी। तो ये अगर स्टॉप हो गई तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो बाकी सर्विसेज डिपेंडेंसी में है, पहले टोपोलॉजी स्टॉप करूंगा उसके बाद स्टॉप होगी ये। तो इसे मैं कर नहीं रहा अभी। ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सचेंज की सारी सर्विसेज है। ठीक है ना, बात समझ आ गई, ये चीज ठीक समझ आ गई है। दोनों। अब चलते हैं एक्सचेंज सर्वर पे। ये देखो, एक्सचेंज एडमिन सेंटर हो गया। अब आपको देखो यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक यूजर दिखाई दे रहा है, एडमिनिस्ट्रेटर। अब इसके हमें मेल एक्सेस करनी है, तो इसके लिए हमें आउटलुक वेब ऐप यूज करना पड़ता है। तो आउटलुक वेब ऐप कैसे खुलेगा, देखो इसे बंद कर रहा हूँ, सेव। ठीक है, ये दोनों आपको ना, मैं आपकी मेल उस वाले में डाल देता हूँ इसको पहले, ड्रॉप बॉक्स में। नवीन के नाम से है ना। वही
चेंज। डाल दिया। ये देखो, ये आपका खुल रहा है। इसी में आप यहाँ पे एक टैब बना के खोल लीजिए, ठीक है। तो जो आपके एक्सचेंज सर्वर है, ये तो खुल गया आपका एडमिन सेंटर, ठीक है। ये होता है आपका आउटलुक वेब ऐप। जब इसे फर्स्ट टाइम ओपन करोगे तो यहाँ आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी पड़ी, ठीक है। इंग्लिश ही सेलेक्ट कर रहे हैं और टाइम जोन देंगे आप यहाँ पे इंडिया का। ये रहा, ठीक है। सेव कर दो इसे। ये देखो, तो ये आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है उसका आउटलुक खुल गया आपका। आउटलुक वेब ऐप कहते हैं इसे। तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे मेल को, तो न्यू मेल करेंगे। और अभी तो कोई यूज़र ही नहीं है तो खुद को भेज देंगे इसमें, ठीक है। हम ये एडमिन सर्च कर रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर ऑटोमेटिक रिजॉल्व कर लिया। टू का मतलब है जिसको भेज रहे हैं। सीसी होता है कार्बन कॉपी, या इसकी कार्बन कॉपी किसी और को भेज सकते हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट में लिख देते हैं टेस्ट मेल, और यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज ए टेस्ट मेल फॉर एक्सचेंज सर्वर टेस्टिंग फॉर आउटलुक वेब ऐप, थैंक्स एडमिन एक्सचेंज सर्वर, ठीक है। सेंड करते हैं इसको। तो मेल पहले जो देखो ये वाली है, पहले यहाँ पे देखो आउटबॉक्स में जाती है, तो यहाँ देखो कभी कभी ड्राफ्ट भी बन जाता है। ये यहाँ पे ड्राफ्ट में आ गई, यानी कि जा नहीं पा रही है, यानी कि आउटबॉक्स से बाहर नहीं निकल पा रही है। रिफ्रेश करके देखते हैं इसे। बॉक्स में आ जानी चाहिए थी। तो वाकई इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई। एक बार एक्सचेंज की सर्विसेज रिस्टार्ट करनी पड़ेगी। पहले डीएनएस चेक कर लेते हैं इसका। ये तो ठीक है।
ट्रांसपोर्ट सर्वर रोल फॉल्स 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 चल ही नहीं रहा है ये सारी सर्विसेज जो है ऑफ हो गई, इनको स्टार्ट करना पड़ेगा मैनुअली। पैसे नहीं दिख रहे 2780 2 दिन बाद देखा चार दिन कम गया एसी में एसी लगा नहीं 4 दिन क्या था कितना है 2780 कितना का हाँ वही तो आराम भी तो है आराम तो है सर अरे गर्मी तो आ गई वैसे भी नॉर्मल आ जा आदमी का 2000 बिना एसी के भी बंद हो यानी आने
ये देखो, हेलो, ये देखो, अब ये देखो इनबॉक्स में आ गई। वो सर्विसेज जो है ना आपकी स्टॉप हो गई थी, जब मैंने रीस्टार्ट किया था ना, तो वो स्टॉप हो गई थी सर्विसेज। अब ये देखो आपकी मेल रिसीव हो चुकी है। जो भी मेल आप भेजोगे ना आप यहाँ पे, आपको मिल जाएगी। इमीडिएटली मिलेगी। सेंड किया, देखो आ गई। ठीक है, तो यानी कि एक्सचेंज सर्वर आपका प्रॉपर काम कर रहा है। अब हम इसमें एक यूज़र बना लेते हैं और उसको मेल भेजेंगे। ठीक है, तो इसको सर्विसेज को बंद करते हैं और एडमिन सेंटर में आएंगे और यहाँ पे हम यूज़र बनाएंगे, एक मेल बॉक्स बनाएंगे यूज़र का। तो देखो यूज़र मेल बॉक्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे एडी में एग्जिस्टिंग यूज़र बना के देख लेते हैं। तो एडी में जाएंगे और यहाँ एग्जिस्टिंग यूज़र बनाएंगे जो एडी में पहले से रहेगा। ठीक है ना, न्यू यूज़र। ठीक है, इसका नाम रख रहे हैं admin1। देखो ये बन गया admin1। अब इसका मेल बॉक्स बनाना है हमें, तो उसके लिए हम जाएंगे एक्सचेंज सर्वर के एडमिन सेंटर में। ये रहा एडमिन पहले सेंटर। मेल बॉक्स को क्रिएट किया ना, पहले तो मतलब पहले यूज़र क्रिएट कर लिया हमने। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे मेल बॉक्स, देखो रेसिपेंट में जाएंगे, मेल बॉक्सेस में जाएंगे और यहाँ से मेल बनाएंगे, यूज़र मेल बॉक्स। ठीक है, ये देखो ये इस तरह से आता है। तो एलियास पूछ रहा है, एलियास का मतलब है यूज़र का नाम कोई भी। तो हमने यहाँ पे admin1 ही रख दिया। एग्जिस्टिंग यूज़र है, ब्राउज करेंगे, ये देखो admin1 आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये आ गया। अब इसकी सारी डिटेल फिल तो हो रखी है पहले से। मोर ऑप्शन पे जाएंगे और देखो यहाँ पे मेल बॉक्स डेटाबेस पूछ रहा है, ब्राउज करेंगे। एक्सचेंज डेटाबेस जो डिफ़ॉल्ट बना हुआ है इसके अंदर, ये देखो उसका नाम आ रहा है, सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये देखो। आर्काइव मेल बॉक्स क्या होता है ये बाद में बताऊंगा आपको, एड्रेस पॉलिसी बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको सेव कर लेंगे। तो मेल बॉक्स बन के तैयार है इसका, देखो admin1। इसका एक मेल एड्रेस क्रिएट हो गया, admin1@exchange.com। ठीक है, अब इसको एक्सेस करेंगे हम ब्राउज़र को। तो इसके लिए देखो यहाँ पे हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर। दूसरा डालना पड़ेगा यार, न्यू विंडो में खोलना पड़ेगा इसे, लोकल होस्ट /over। ये सर्टिफिकेट वार्निंग होती है, इसके अंदर एक्सचेंज का जो सर्टिफिकेट होता है उसकी वार्निंग होती है, यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो हम आउटलुक वेब ऐप में एडमिनिस्ट्रेटर को हटा देते हैं और यहाँ पे यूज़र का नाम लिखेंगे admin1 और उसका पासवर्ड डालेंगे, साइन इन करेंगे। ठीक है, अब ये फर्स्ट टाइम आता है लैंग्वेज सेटिंग। तो इंग्लिश यूएस ले रहे हैं और टाइम जोन ले रहे हैं इंडिया का। ये ना +530 सेव करेंगे, ये इसका इनबॉक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर को मेल भेजेंगे, न्यू, किसको मेल भेजनी है, एडमिनिस्ट्रेटर को, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, इसकी एक कार्बन कॉपी खुद इसी को मिल जाए, किसको मिले, admin1 को मिले। सब्जेक्ट टेस्ट मेल फॉर एक्सचेंज। सेट करेंगे, देखो एक कॉपी इसके पास भी आ गई, कार्बन कॉपी हमने डाल दी। अब हम चेक करेंगे क्या
एडमिन को भी मेल आई है। ये देखो एडमिनिस्ट्रेटर का हमने खोल रखा था पहले, तो एडमिन 1 से एक मेल आई है एक्सचेंज, यहाँ पे देखो। इसका मतलब ये रिसीव हो चुकी है मेल हमारी, यानी कि हमारा एक्सचेंज सर्वर जो है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है ना, बात समझ आ गई? ठीक है, तो हमने एक यूज़र बना के चेक कर लिया कि हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरह से देखो आप यहाँ पे यूज़र मेल बॉक्स, अब हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है, नया यूज़र यहीं पे बना के हम मेल बना सकते हैं उसकी। तो इसका नाम रख रहे हैं एडमिन 2। एग्जिस्टिंग यूज़र नहीं है, नया यूज़र है। फर्स्ट नेम डाल रहे हैं एडमिन IT, इसका नाम है। ठीक है, एडमिन IT। सर इसके लिए एडी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना पड़ेगा पहले उसे यूजर के उसके मेल बॉक्स के, जैसे हम अभी दूसरा मेल बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं एडमिन 2, तो क्या इसके लिए हमारे को पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना होगा एडी के अंदर? नहीं नहीं नहीं, आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, वो तो एग्जिस्टिंग से बना लिया, ये मैं डायरेक्ट यहीं पे बना रहा हूँ, यहीं से बन जाएगा। ठीक है, अब देखो ओयू पूछ रहा है किस ओयू में डालना है, तो ओयू हमारे पास और कोई है नहीं, यूजर्स है, यूजर कंटेनर के अंदर ही बनाएंगे इसको। यहाँ इसका लॉगिन नेम डाल देते हैं एडमिन 2। ठीक है, और इसका पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो मेल बॉक्स डेटाबेस कौन सा देना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही देना है। अभी एक ही डेटाबेस है हमारे पास, उसी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सेव कर दो। ये देखो ये बन गया, यहाँ पे देखो एडमिन IT। अब देखो ये यूज़र AD में भी बन जाएगा। AD में जाते हैं, यूज़र्स में जाएंगे और यहाँ रिफ्रेश करेंगे, तो देखो एडमिन IT के नाम से यूज़र बन गया है। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली सिंक हो जाता है अगर वहाँ पे आप क्रिएट करेंगे? ये देखो बन गया एडमिन IT, शॉर्ट नेम इसका ADIT है। ये बन गया, अब इससे लॉगिन करेंगे। ठीक है, ये देखो, तो इसको मैं यहाँ से लॉग ऑफ कर देता हूँ। चलो एक मेल इससे ही भेज देते हैं, इसको न्यू मेल करेंगे, एडमिन 2 को जानी चाहिए। अभी सर्च कर रहा है एडमिन 2 है या नहीं, क्योंकि ये लॉगिन नेम है। ये देखो मिल गया, इसको ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया, देखो एडमिन 2 के नाम से, ये एडमिन IT था। ठीक है, इसकी कार्बन कॉपी एक जानी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास। सब्जेक्ट लिखेंगे टेस्ट यूज़र AD। ठीक है, और इसको यहाँ से लॉकअप करेंगे, साइन। अब हम यहाँ पे एडमिन 2 से लॉगिन करेंगे। ये देखो एडमिन 1 ने एक मेल की थी, वो इसको आ गई यूज़र। ये देखो, ठीक है ना, तो दोनों तरीके से हमने बना के देख लिया। हम डायरेक्ट भी एडमिन कंसोल से बना रहे हैं यूज़र, और AD में भी बना रहे हैं। तो AD का जो भी यूज़र है वो यहाँ सिंक कर रहा है और यहाँ का AD में सिंक कर रहा है, तो यानी कि पूरी तरह से कनेक्टिविटी हमारी बनी हुई है और हम काम कर पा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लो। ठीक है, ठीक है। सर मेरा एक भी क्वेश्चन है। हाँ, लाइक जैसे आपने ये इसको ओवा को एक्सेस किया लोकल होस्ट करके, है ना, तो जैसे हम क्या करते हैं ऑफलाइन मोड पे भी आउटपुट, जैसे 2010 में क्या करते थे, ये सिर्फ डिफरेंस ये है ना कि सर ये ओवा है, जैसे वहाँ पे ओवा यूज करते हैं, यहाँ पे ये लोकल होस्ट यूज करते हैं।
है ना। और इसको अगर मैं आउटलुक की प्रोफाइल क्रिएट करके करूँगा तो ऐसे भी क्रिएट मतलब रन कर सकता अभी हूँ। आउटलुक आगे बताऊंगा, आउटलुक से भी कर सकते हो। अच्छा हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, मैं यही पूछना चाह रहा था। हाँ, आउटलुक अभी बताऊंगा आगे। ठीक है, ठीक है सर, आज इतना ही करते आज हैं। इतना ही कर लो पहले, कल, ठीक है। और अपनी मशीन तैयार कर लो प्रैक्टिस के लिए, हाँ हाँ, ठीक है ना। तो चलिए। ठीक है, आप मेरे को सर ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हाँ सारा सेंड कर दीजिएगा हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल, रिकॉर्डिंग। इसकी मैं रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा। आज जो बनी होंगी ना रिकॉर्डिंग, तो, 2 तो कल रिकॉर्डिंग 9 बनी है बजे, आज इसकी, ठीक है। कल 9 बजे ही सर। हाँ कल 9 बजे, 9 नहीं तो और 9:30 तक तो आ ही जाऊंगा। ठीक है ठीक है, और सर दूसरा ये कि आपने वो स्टडी मटेरियल का बताया था मेरे को ना। हाँ स्टडी मटेरियल एक बुक आती है उसकी, मास्टरिंग वाली बुक आती है, वो मैं दे दूंगा आपको, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए ठीक है, चलिए, ओके ओके सर, है ना। ओके। बाय।